हेलो एंड वेलकम टू जस्ट अफेयर्स। मैं हूं दीपक मिश्रा। पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स एंड जर्स डिमोलिशन ऑफ बिलाल मस्जिद इन हरियाणा। ये पाकिस्तान के स्पोक पर्सन फॉरेन स्पोक पर्सन का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने हरियाणा में बिलाल मस्जिद को तोड़े जाने की कड़ी निंदा की है। थोड़ा समझते हैं ये क्या मामला है, फिर हम समझेंगे एक्चुअल में विश्व में पहली मस्जिद बनी कहाँ थी, किसने बनाया था, मस्जिद का अर्थ क्या होता है, और भारत में ये मस्जिद कहाँ तोड़ी गई, क्या और भी धर्मों के साथ ये हुआ है, किसने ये आदेश दिया है। हम सब कुछ इस लेक्चर में समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं। पाकिस्तान हरियाणा में भारतीय प्रशासन की ओर से बिलाल मस्जिद तोड़े जाने की कड़ी निंदा करता है। अब ये तो वही बात हो गई ना कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। ये उनके लिए आम बात है और ये भारत की कड़ी निंदा करते हैं। वाह, ये आप देख सकते हैं, अल जजीरा का आर्टिकल है। पाकिस्तान हिंदू टेम्पल डैमेज्ड इन अटैक रिटर्न आफ्टर रिपेयर्स। मतलब रिपेयर करके आ रहे हैं और लोग मंदिर को क्या कर दे रहे हैं, डैमेज कर दे रहे हैं। तो हम समझेंगे कि इस घटना में और भारत की घटना में अंतर क्या है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। ये है वो मस्जिद जिसे तोड़ा गया। मस्जिद शब्द का अर्थ होता है सजदा करना या साष्टांग प्रणाम करना। करने की जगह ही क्या कहलाएगी, फिर मस्जिद कहलाएगी। दरअसल यह मस्जिद विश्व की लिखा है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यह मस्जिद विश्व की पुरानी पर्वत श्रेणियों में से एक अरावली श्रेणी में अवैध रूप से बसे खोड़ी गांव में है। सबसे पहले समझते हैं अरावली श्रेणी क्या है। अरावली श्रेणी एक पर्वत है जो कि विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है और इसका विस्तार गुजरात से दिल्ली तक मिलता है। तो यहीं पर एक गांव था खोड़ी गांव, जो हरियाणा में लगता था। इसी के बारे में सब कुछ बताया गया है। क्यों? क्योंकि बिलाल मस्जिद यहीं पर थी। इस मस्जिद का नाम बिलाल मस्जिद है, जिसे 17 अगस्त को फरीदाबाद नगर निगम ने तोड़ दिया था। फरीदाबाद नगर निगम ने यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे की थी। ये प्रश्न उठता है कि यह कार्यवाही किसके आदेश पे की गई? नगर निगम ने खुद नहीं कर दी, बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया नगर निगम को, तो नगर निगम ने यह कार्यवाही की। अब प्रश्न उठता है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्यों दिया था। तो आपको बता दूं कि यह गांव इस क्षेत्र में अवैध रूप से बसा था, यानी पूरा क्षेत्र एक अनलीगल एरिया पे था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये पूरा क्षेत्र ही हटा दिया जाए। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी गांव को हटाएंगे तो वहां पे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही रहेगी? क्या उस गांव में और कम्युनिटी नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। एक गांव कई कम्युनिटी से मिलकर बना होता है। तो अब एक प्रश्न और है, तो मस्जिद ही क्यों? क्या और धर्म के तीर्थ स्थल नहीं रहे होंगे? बिल्कुल थे। क्या उन्हें भी तोड़ा गया जब पूरा गांव ही अवैध बसा था? तो इसको समझते हैं। जी, उनको भी तोड़ा गया था। आपको बता दूं कि यहाँ 1 दर्जन से अधिक मंदिर और 6 मस्जिद तोड़ी गई थी। चर्च और गुरुद्वारे भी तोड़े गए थे। तो इसको सिर्फ हाईलाइट ना किया जाए कि सिर्फ एक मस्जिद ही तोड़ी गई थी। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए। इसे किसी धर्म से जोड़कर किसी प्रकार का उपद्रव करना गलत है, क्योंकि यह वह स्थान है जो अवैध रूप से बसा था और इसको कार्यवाही की गई कि इस अवैध स्थान को हटाया जाए। इसलिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक वर्णित है। इसमें उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। अब थोड़ा सा हम मस्जिद के इतिहास के बारे में समझते हैं। मस्जिद का इतिहास है क्या? सबसे पहली मस्जिद काबा थी। अब प्रश्न उठता है काबा क्या है? संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। मुसलमान मानते हैं कि इसी दौरान पैगंबर अब्राहम को अल्लाह ने एक तीर्थ स्थल बनाकर समर्पित करने को कहा। तब अब्राहम और इस्माइल ने घन के आकार
का पत्थर के एक छोटे से इमारत का निर्माण किया। इसी को काबा कहते हैं। काबा ही वह जगह है जहां आदम और हव्वा ने जमीन पर नमाज पढ़ी थी। समझिएगा, इसी जगह पर फिर हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसे आगे चलकर मस्जिद अल हरम कहा गया, जो मक्का यानी सऊदी अरब में है। यही पहली मस्जिद है, यहीं पर पहली नमाज पढ़ी गई थी और इसी को एक घन आकार में सबसे पहले बनाया गया था। तो आशा करता हूं आपको ये पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।